हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूनॉन साइकिल को। क्यूनॉन साइकिल बोलिए या आप क्यू साइकिल बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। ये आपको पता होना चाहिए, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्यूनॉन है वो इलेक्ट्रॉन लेता है फियोफाइटिन से, और फियोफाइटिन लेता है जो PS2 का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए है। और उस मॉलिक्यूल ए के अंदर जो मैग्नीशियम है, जब अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा तब फियोफाइटिन उस इलेक्ट्रॉन को लेता है। ठीक है ना। ये तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल से जाएगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन आएगा तो लो एनर्जी ऑर्बिटल में आएगा। कारण सिंपल ये है क्योंकि हाई एनर्जी ऑर्बिटल की वैकेंसी को फिल कर सकता है केवल हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, और लो एनर्जी ऑर्बिटल की वैकेंसी को फिल करेगा केवल लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन। और हाँ, एक बात और मित्रों याद रखना, अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा, उस मॉलिक्यूल को ना ऑक्सीडाइज किया जा सकता है ना रिड्यूस किया जा सकता है। अगर ऑक्सीडेशन करना है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में नहीं होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए, तभी उसका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। और ऑक्सीडेशन होगा तब इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बनेगी तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है, सीधी सी बात है। ठीक है ना। चलिए, ये तो बातें थी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब बात आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन PS2 ने दे दिया फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है क्यूनॉन पूल में, और क्यूनॉन पूल में जाने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन पास होता है साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स से, और साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स में क्यूनॉन साइकिल चलती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C में क्यूनॉन साइकिल से पास होकर आगे जाना पड़ता है प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन उस इलेक्ट्रॉन को फिर देता है PS1 को, और PS1 फिर आगे अपना भेज देता है और फाइनली जाता है NADP को। ये बातें तो मित्रों लास्ट वीडियो में हुई हैं। अब बात आ जाती है फियोफाइटिन से। हम स्टार्ट करते हैं कि फियोफाइटिन क्या है। मित्रों, फियोफाइटिन है मित्रों, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही है। मैं लिख देता हूं, कलरलेस है, एक तो कलरलेस, और ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है मित्रों, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विदाउट मैग्नीशियम, ये याद रखना। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर मैग्नीशियम नहीं है। क्लोरोफिल ए जिसके अंदर मैग्नीशियम नहीं है वो फियोफाइटिन कहलाता है। या मैं बोलूं, फियोफाइटिन एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए है जिसके अंदर मैग्नीशियम नहीं है और कलरलेस होता है। ठीक है जी, ये तो रहा फियोफाइटिन के बारे में, कोई बात नहीं। अब मित्रों आप समझिए कि जब फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाता है वो कैसे जाता है। तो देखिए मित्रों, फियोफाइटिन, खाली मैं PHEO लिखता हूं, पूरा नहीं लिखता। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाता है क्यूनॉन को जाएगा, सीधी सी बात है। जब मित्रों क्यूनॉन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन गया पहले, तो ये क्यूनॉन बन जाता है सेमी क्यूनॉन। इसको हम बोलेंगे सेमी क्यूनॉन। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बन गया सेमी क्यूनॉन। इस तरह से हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक प्रोटॉन भी ऐड होगा। ठीक है, क्या बन गया, सेमी क्यूनॉन। और जब फियोफाइटिन इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो फिर ये बन जाता है, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा
QH2 और इसको कहेंगे हम क्विन, ये तो क्विनोन, ये सेमी क्विनोन, और वो बन जाता है क्विनॉल। क्विनॉल, ये क्विनॉल कहलाएगा। समझिए, थियोफाइटिन से एक इलेक्ट्रॉन लिया क्विनॉन ने, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, कभी ये सोचो, जब क्विनॉन रेस्टिंग स्टेज में है, मतलब क्विनॉन ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, तब इसको हम बोलेंगे क्विनॉन। ये क्विनॉन अब है जब इसने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। समझिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया मतलब ये फुली ऑक्सीडाइज्ड होगा। फुली ऑक्सीडाइज्ड, ये फॉर्म है फुली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। कौन सी? क्विनॉन। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये चेंज हो गया इस फॉर्म में, ये वाली फॉर्म में। ये अभी मिटा देता हूं मित्रों में ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये इस फॉर्म में बन गया, इसको हम बोलेंगे सेमी क्विनॉन। अब क्विनॉन नहीं बोलेंगे हम, या इसको मित्रों सेमी क्विनॉल भी बोल सकते हो आप, सेमी क्विनॉल, सेमी क्विनॉन या सेमी क्विनॉल। अब इसने थियोफाइटिन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, किसको? सेमी क्विनॉन को या सेमी क्विनॉल को, तब ये चेंज हो जाता है क्विनॉल में, और क्विनॉल होता है फुली रिड्यूस्ड। इसको बोलेंगे हम फुली रिड्यूस्ड फॉर्म, फुली रिड्यूस्ड फॉर्म। तो आपने देखा फुली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है क्विनॉन और फुली रिड्यूस्ड फॉर्म है क्विनॉल। तो सेमी क्विनॉन या सेमी क्विनॉल कौन सी फॉर्म है? पार्शियली रिड्यूस्ड बोलें या आप पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड बोलें, वो आपके ऊपर है। तो ये फॉर्म कहलाती है पार्शियली रिड्यूस्ड, पार्शियली रिड्यूस्ड। बात समझ में आई ना? बात तो सिंपल सी है, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि जो समझ में ना आए। थियोफाइटिन पहले एक इलेक्ट्रॉन देता है फुली ऑक्सीडाइज्ड क्विनॉन को, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं लिया क्विनॉन ने, जब तक तो वो क्विनॉन है, फुली ऑक्सीडाइज्ड है। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बन गया सेमी क्विनॉन, या बोलो सेमी क्विनॉल। अब थियोफाइटिन उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे देता है। अब दो इलेक्ट्रॉन लेकर हो गया फुली रिड्यूस्ड, और फुली रिड्यूस्ड फॉर्म को हम बोलेंगे क्विनॉल। सिंपल है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मामला समझ में आ गया। अब मित्रों देखिए कि क्विनॉन से, एक टाइप के क्विनॉन से दूसरी टाइप के क्विनॉन को कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं? दो दो जाएंगे। और मैंने मित्रों बताया लास्ट वीडियो में भी कि आप क्विनॉन का नंबर नहीं बता सकते कि मेम्ब्रेन में कितने क्विनॉन हैं, कितने क्विनॉन मॉलिक्यूल हैं, ये नहीं बता सकते आप। बता सकते हैं तो केवल टाइप्स ऑफ क्विनॉन बता सकते हैं। अब देखिए होता क्या है मित्रों कि थियोफाइटिन से दो इलेक्ट्रॉन गए, और दो इलेक्ट्रॉन जब क्विनॉन ए को जाते हैं तो क्विनॉन ए चेंज हो जाता है QaH2 के अंदर। क्विनॉन चेंज हो गया क्विनॉल में, थोड़ी देर पहले ही समझाया है। चलिए उस बात को हम नहीं करते, यहां से ये समझिए। थियोफाइटिन से दो इलेक्ट्रॉन जब क्विनॉन ए ने लिया तो क्विनॉन ए चेंज हो गया क्विनॉन AH2 के अंदर, क्विनॉल के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देता है क्विनॉन बी को। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन क्विनॉन बी, थोड़ा छोटा लिखते हैं ना मित्रों, बी लो। अब देखिए क्विनॉन ए ने अपने दो इलेक्ट्रॉन क्विनॉन बी को दे दिए तो क्विनॉन बी चेंज हो गया क्विनॉन BH2 के अंदर, और ये चेंज हो जाएगा फिर से इसमें। अब देखिए, अब ये क्या करता है
ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को, तो अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को जब दे देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये तो फिर से ये बन जाएगा, क्विनोन फॉर्म में आ जाएगा, और जो प्लास्टोक्विनोन था वो आ जाएगी प्लास्टोक्विनोल के अंदर। लो जी, इस तरह से एक टाइप का क्विनोन दूसरे टाइप को इलेक्ट्रॉन देता है, और कब देगा? तब देगा जब वो पहले खुद क्विनोल फॉर्म में आएगा, तब देगा। पहले खुद क्विनोल फॉर्म में आएगा, दूसरे टाइप को इलेक्ट्रॉन दे देगा दोनों, और फिर से वो अपनी क्विनोन स्टेज में आ जाएगा। जैसे ये है क्विनोन, ये क्विनोन है, और ये क्या है? क्विनोल। अब देखिए ना, इलेक्ट्रॉन दे दिया क्विनोन बी को, ये क्विनोन है, क्विनोन को जब इलेक्ट्रॉन दे दिए दोनों, तो खुद किस फॉर्म में आ गया? फिर से क्विनोन फॉर्म में, और ये किस में चला गया? क्विनोल में। ये क्विनोल बन जाएगा क्विनोन से। इस तरह से जाता है, और फाइनली जो प्लास्टोक्विनोन है, इसका इलेक्ट्रॉन को पास होना होता है क्विनोन साइकिल से, क्विनोन साइकिल से। और क्विनोन साइकिल जो चलती है पूरी, ये चलेगी मित्रों क्विनोन साइकिल साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर। और साइटोक्रोम कौन सा होगा? टाइप कौन सा होगा साइटोक्रोम का? साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स जो होगा टाइप भी होगा, टाइप बी, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स हम बोल देंगे इसको। क्योंकि मित्रों हम देखेंगे दो तरह के कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे, एक तो होता है साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स, एक होता है साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स यूज होता है क्लोरोप्लास्ट की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। समझना बात को। और साइटोक्रोम सी का भी काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही होता है, लेकिन ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, और भी डिफरेंसेस हैं, वो मैं बताऊंगा कहाँ पे कैसे है। तो पहला डिफरेंस तो यही पता होना चाहिए, साइटोक्रोम बी इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट नहीं बल्कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, बिग सॉरी फॉर दैट, ये मत बोलिए क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ये बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स, और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए जी, ये मामला हो गया। अब इसके बाद क्विनोन साइकिल पर आ जाते हैं कि क्विनोन साइकिल का क्या मामला है। ये तो आपके समझ में आ गया। तो मित्रों, क्विनोन साइकिल में एक प्लास्टोक्विनोल क्विनोन नहीं जाता, एक्चुअल में वहां यूज होते हैं दो प्लास्टोक्विनोन। देखिए कैसे, मैंने जी ये मेम्ब्रेन बना दी, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर ये मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। कौन सा कॉम्प्लेक्स? साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स। ये साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स है, मैं लिख देता हूं साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स, पूरा मैंने लिख दिया। अब देखिए, प्लास्टोक्विनोन यूज होते हैं दो, एक नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो हम एक ही दिखा रखा था ना, एक दिखा रखा था, लेकिन एक्चुअल में एक यूज होता नहीं है, प्लास्टोक्विनोन यूज होते हैं दो। कैसे? ठीक है जी, दो प्लास्टोक्विनोन जो थे दो प्लास्टोक्विनोल में चेंज हो गए, तो दो प्लास्टोक्विनोल यूज हुए। अब दो में से करेंगे क्या? अब देखिए आप, दो हैं, अलग अलग लिख देते हैं, कहो तो लो जी अलग अलग लिख देते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। दो प्लास्टोक्विनोल मैंने लिख दिए। पहले तो मित्रों प्लास्टोक्विनोन ही थे ना, इलेक्ट्रॉन लेकर क्विनोल बन गए, और जब इलेक्ट्रॉन ले लिए तभी तो आगे भेजेंगे, इसलिए मैंने क्विनोल बोल रहा हूं, क्विनोन नहीं बोल रहा हूं, सही फॉर्म में बोल रहा हूं मैं इनको। ठीक है, दो हो गए। अब दो अपने इलेक्ट्रॉन को कैसे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में देते हैं वो देखिए आप। पहला प्लास्टोक्विनोल अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको? एक तो इलेक्ट्रॉन देता है आयरन सल्फर रिस्के प्रोटीन को, आयरन सल्फर रिस्के प्रोटीन,
और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है मित्रों ये साइटोक्रोम बी को, और साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन जाता है फिर से साइटोक्रोम बी को, साइटोक्रोम बी, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन गया किसको, यहां से गया साइटोक्रोम एफ को, ब्लैक से लिखते हैं ना, ब्लैक से लिखते हैं तब समझ में आएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन गया आयरन सल्फर इसके प्रोटीन से साइटोक्रोम एफ को, और साइटोक्रोम एफ से गया प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन से चला जाता है PS1 को। ये मामला होता है। अब देखिए एक बार दोबारा से, पहला प्लास्टोक्विनोल एक इलेक्ट्रॉन देता है आयरन सल्फर इसके प्रोटीन को। आयरन सल्फर इसके प्रोटीन को जब इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने आयरन सल्फर इसके प्रोटीन को, और एक इलेक्ट्रॉन देता है ये इसको, ये दे दिया, ये दे दिया। तो उस टाइम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन पंप कर देता है ल्यूमन के अंदर। ये 2 प्रोटॉन पंप कर दिए ल्यूमन साइड में, ल्यूमिनल साइड जो होती है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की, उसमें पंप कर दिए ड्यूरिंग ट्रांसफर। फिर आगे आयरन सल्फर प्रोटीन ने अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम एफ को दिया, और साइटोक्रोम एफ से जो इलेक्ट्रॉन गया वो चला जाता है प्लास्टोसाइनिन को, ये चला गया, और प्लास्टोसाइनिन से चला जाता है इलेक्ट्रॉन PS1 को, और PS1 आगे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी उसमें आगे भेज देता है। अब देखिए समझने वाली बात, जब इसने इलेक्ट्रॉन दोनों दे दिए तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, प्लास्टोक्विनोन फॉर्म में। भैया दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ना, एक दे दिया इसको, एक दे दिया साइटोक्रोम बी को, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए प्लास्टोक्विनोल ने, तो खुद अब इसमें चेंज हो गया ये पहला वाला। दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा था, साथ साथ जब दूसरा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को गया था और साइटोक्रोम बी से फिर साइटोक्रोम बी को गया था, तो साइटोक्रोम बी क्या करता है, इसको ही इलेक्ट्रॉन दे देता है जो प्लास्टोक्विनोन बना है प्लास्टोक्विनोल से। एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन था, मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस देता हूँ, लो जी ऐसे दे दिया, कौन सा इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो दूसरा वाला साइटोक्रोम बी को जा रहा था, वो इलेक्ट्रॉन घूम फिर कर जो प्लास्टोक्विनोन बना था उसी को दे दिया। अब दूसरे वाले का नंबर, दूसरे वाला क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है। भाई एक तो इलेक्ट्रॉन देगा ना इसको, जैसे इसने दिया था, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है साइटोक्रोम बी को, दूसरा ये दे दिया। अच्छा, ये जब लेता है तो ये भेज देगा साइटोक्रोम एफ को, और साइटोक्रोम एफ प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन से PS1 को, चला गया आगे। और जब साइटोक्रोम बी को देगा तो साइटोक्रोम बी क्या करेगा, साइटोक्रोम बी नेक्स्ट साइटोक्रोम बी को देगा, और ये साइटोक्रोम बी फिर से इसको दे देगा। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो फिर से ये क्या बन गया, फिर से ये बन गया प्लास्टोक्विनोल, ये बन गया ये वाला। बात समझ में आई, मतलब 2 प्लास्टोक्विनोल यूज होते हैं जिनमें से एक रीजनरेट हो जाता है। यूज होंगे 2, ठीक है, लेकिन एक की रीजनरेशन हो जाती है। इस तरह से 2 हमने लिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इसको दिया एक इसको दिया, निकालने के बाद क्विनोल से क्विनोन बन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्विनोन को घूमता हुआ आ जाता है साइटोक्रोम बी से ही। और जब दूसरा वाला देता है इसको और इसको, तो दूसरा भी घूमता हुआ इसको आ गया,
तो प्लास्टोक्विनोन से फिर से प्लास्टोक्विनोल बन गया। मतलब बॉटम लाइन यहां पर ये रही कि 2 प्लास्टोक्विनोल यूज हुए, प्लस में यूज होने के बाद, प्लस नहीं बोलेंगे, 2 प्लास्टोक्विनोल यूज हुए, रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन 1 प्लास्टोक्विनोल बन गया, प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना गया, इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन तो 2 गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन गए भाई, एक तो इसका गया रिएक्शन में और एक इसका गया रिएक्शन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। और जब 1 इलेक्ट्रॉन के जाने पर 2 प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है, जब ये दे रहा था इसको और इसको, तब ये प्रोटॉन की पंपिंग हुई थी। तो जाहिर सी बात है जब ये देगा तब भी प्रोटॉन की पंपिंग होगी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ल्यूमन के अंदर। तो प्रोटॉन की कितनी पंपिंग हुई, टोटल 4 प्रोटॉन की पंपिंग भी हो गई। एक बात और देखिए मित्रों, ये प्रोटॉन तो वो थे जो फियोफाइटिन से जब इलेक्ट्रॉन क्विनोन को जा रहा था और फियोफाइटिन स्ट्रोमल साइड से, वहां पर उस स्टेप पर देखा ना, स्ट्रोमल साइड से प्रोटॉन आ रहा था। जब फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन क्विनोन को जा रहा था, लास्ट वीडियो का याद करने का कोशिश करिए, जब जा रहा था तो स्ट्रोमल साइड से 2 प्रोटॉन और आ रहे थे। तो ये वो प्रोटॉन हैं जो निकलते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है और इस इस प्लास्टोक्विनोन से क्विनोल बनता है QH2, तब 2 प्रोटॉन और स्ट्रोमा से आते हैं इसके अंदर भाई, तभी तो बनेगा ये प्लास्टोक्विनोन से क्विनोल। देखो ना PQH2 लगाया है, तो बात आती है ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये हाइड्रोजन स्ट्रोमल साइड से आता है। मामला तो बिल्कुल मित्रों बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओवरऑल रिएक्शन के बाद हमने देखा कि 2 प्लास्टोक्विनोल यूज हुए और रिएक्शन में 1 प्लास्टोक्विनोल रीजनरेट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ये ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर एक इससे हुआ था, एक इससे हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने इलेक्ट्रॉन गए, टोटल 2। और टोटल प्रोटॉन की पंपिंग कितनी हुई ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन की। तो मैं ये कह सकता हूं मित्रों कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को पंप करता है। भाई अगर 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से 4 प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है स्ट्रोमा से ल्यूमिनल साइड में थ्रू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, तो मैं ये तो कह सकता हूं ना कि 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से 2 प्रोटॉन की पंपिंग हुई। ट्रांसफर तो देखो 1 का हुआ, लेकिन प्रोटॉन तो 2 किए थे ये, फिर जब दूसरे ने किया 1 इसको और 1 इसको, फिर से 2 हो गए। इस तरह से ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन प्रोटॉन की पंपिंग हुई 4 की। तो ये कहना कौन सा गलत होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से स्ट्रोमा साइड से ल्यूमिनेंट साइड में 2 प्रोटॉन पंप होते हैं थ्रू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ठीक है मित्रों, इस तरह की स्टेटमेंट आती है नेट के एग्जाम में, वो कंफ्यूज करते हैं। इसलिए आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बार बार मैं इस पर जोर इसलिए लगा रहा हूं, आप भी सोच रहे होंगे गुरुजी कितनी बार बोलोगे एक ही बात को। एक ही बात को इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये बहुत कम समझ में आता है बच्चों को, है कुछ नहीं इसमें, पर पता नहीं वो उस मामले को समझ नहीं पाते हैं। और यहां से एग्जामिनर इस बात का फायदा उठाता है, वो डिफरेंट स्टेटमेंट बनाएगा नेट के एग्जाम में। नीट में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता, आएगा तो बड़ा सिंपल आएगा, बहुत सिंपल। नीट के अंदर तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, यहां से नेट में आएंगे तगड़े क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन होंगे उसमें। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजीली राइट वाली स्टेटमेंट को निकाल ले जाओगे, ठीक है ना। तो ये था मित्रों क्विनोन साइकिल। और क्विनोन साइकिल कहाँ चलती है, क्विनोन साइकिल चलती है साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है।
साइटोक्रोम, ये क्यूनॉन साइकिल चली साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। और कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक डिफरेंस तो ये बता दिया था, दो तरह के जो हैं, पहले मैं इसको ना मित्रों थोड़ा रफ करता हूँ तब बताता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है ना कुछ लिखने के लिए, तो थोड़ा रफ करना पड़ेगा। अब देखिए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के हैं। एक तो है बी टाइप, एक तो है साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स, ऐसे ही लिखते हैं सीधा। और एक है साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स मिलता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। ये वाला मिलता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आपने देखा कि वहां पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर एक आयरन सल्फर प्रोटीन थी, ऑब्जर्व किया था ना। तो एक बात याद रखना, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयरन होता है वो अपने एपोप्रोटीन से नॉन कोवेलेंटली बाउंड होता है। साइटोक्रोम बी के अंदर नॉन कोवेलेंटली बाउंड होगा आयरन एपोप्रोटीन से, लेकिन साइटोक्रोम सी के अंदर आयरन एपोप्रोटीन से कोवेलेंटली बाउंड होता है। ठीक है, यह दूसरा डिफरेंस आ जाता है कि आयरन बाउंड टू एपोप्रोटीन नॉन कोवेलेंटली, और इसमें मित्रों कोवेलेंटली होता है ये मामला, कोवेलेंटली इसमें कोवेलेंटली होगा। आयरन का और एपोप्रोटीन का जो बॉन्ड होगा आपस में जुड़े होंगे वो कोवेलेंटली, इसमें नॉन कोवेलेंटली। तीसरा डिफरेंस, जगह नहीं है बताता हूं, वैसे बोल के बताता हूं। तीसरा डिफरेंस क्या है? साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है कहां पर? फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और ये यूज होगा साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेशन के लिए, जब एनर्जी बनवाई जाएगी वहां पे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और ये यूज हो रहा है ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मित्रों ये याद रखना यहां से। तो ये था मित्रों क्यूनॉन साइकिल के बारे में। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर दें और बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। और मित्रों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर्स पहुँचें। अच्छा, कुछ कमेंट आए इस बात के कि जी नीट के लेक्चर बनाइए सर आप। कुछ बच्चों के आए कमेंट कि सर नीट के लेक्चर्स बनाइए। तो मित्रों मैं बता देता हूँ आपको, बायोलॉजी आपको कंप्लीट नीट में भी करनी है, और बायोलॉजी कंप्लीट करनी होती है नेट के सिलेबस में भी। नेट का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाके करते हैं, इतना डिटेल में नहीं है। नेट का सिलेबस तो महासागर है, ये समझ लीजिए, और नीट का तो मुट्ठी भर है, बूंद भर है सिलेबस। तो इतना बस फ़र्क है। और मैं जब नेट के सिलेबस कराता हूँ तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि नीट में, जैसे आज भी बताया कि नीट में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, क्यूनॉन साइकिल से नेट में ज़्यादा आता है।
तो नीट वाले भी देखते रहें, ठीक है। जो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, जो लग रहा है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसको नहीं एक्सप्लेन किया गया, तो उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। लेकिन नेट वालों पे को ध्यान देना है, नेट वालों के लिए है सारा की सारा, नीट वालों के लिए भी है इसमें। लेकिन जो लग रहा है, जैसे क्यूनॉन साइकिल पर ज़्यादा जोर दिया, और हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पूरा डिटेल में समझाया, लेकिन इतना नीट के सिलेबस में नहीं है, इतना एनसीईआरटी में नहीं है। तो वहाँ से इतना नहीं है तो इतना पूछते भी नहीं है नीट के एग्ज़ाम में, लेकिन नेट के एग्ज़ाम में कंप्लीट पूछा जाता है। और मैं ये कोशिश है मेरी कि एक ही लेक्चर से नीट वालों का मामला भी निपट जाए और नेट वालों का मामला भी निपट जाए। इसलिए मित्रों, मैं एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ, अलग से नहीं बनाता हूँ। बाकी अगर ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को और उसके बाद भी वो चाहते हैं कि जी नहीं सर नीट का अलग से बनाइए, तो मैं मित्रों नीट का अलग से बना दूंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। बस मेरे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं लोगों को, और अच्छे से स्टडी करें ताकि उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएँ। कोई प्रॉब्लम आती है तो टाइम टू टाइम मुझे बताते रहें, ठीक है मित्रों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।